हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। इस मैसेज को सुनने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक चीज़ फील करें। आज डीएम की एनर्जी बहुत लाउड है पर वर्ड्स में नहीं, यानी कि बोल नहीं रहे लेकिन एनर्जी फिर भी उनकी लाउड है साइलेंस में। जो इस वीडियो तक आए हैं, यानी कि जो डीएफ इस वीडियो तक आई हैं, उनके लिए रैंडम नहीं है। डीएम का फेज अब कंफ्यूजन का नहीं है, रियलाइजेशन का है। यानी कि जिस एनर्जी में वो कंफ्यूज होते रहते थे, अब उस एनर्जी से वो बाहर निकल रहे हैं और उनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि आप कितनी बड़ी गलती कर चुके हो या आपने क्या मिस्टेक की है। डीएफ को आपने इग्नोर करके सही किया कि गलत किया, कहाँ पे आप फियर पर अटके थे, वो सब कुछ उनको इस टाइम रियलाइज़ करवाया जा रहा है। अभी डीएम बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिख सकते हैं, अगर आपसे बात हो रही है तो फिर भी वो आपसे शेयर नहीं करेंगे, पर अंदर से बहुत ज़्यादा वो थक चुके हैं। ये थकान का रीज़न कोई काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं है, ये थकान है अपनी फीलिंग्स को दबा दबा के जीने का। डीएम का दिल कुछ कहना चाहता है आपसे, पर ईगो और फियर उन्हें रोक रहे हैं। कैसे? अगर आपने अपने डीएम को कहा है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, अपनी थर्ड पार्टी को रिलीज़ करो तभी मेरे पास आना। फियर किसी भी चीज़ का, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम या आपको कमिटमेंट देने का डर, तो ये सारी चीज़ें ना उनको रोक रही हैं। डीएम ने काफ़ी टाइम से ये किया है, अपने इमोशंस को ना बहुत लॉजिकल रीज़न से कवर किया है। यानी कि कुछ ऐसे रीज़न देना जहाँ पे मैं बिज़ी हूँ, अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे, ये फालतू के वो रीज़न देते हुए आए हैं। यानी कि अपने इमोशंस को दबाने के लिए यहाँ पर लॉजिकल वो बने हैं कि अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, मेरा कोई वेट कर रहा है, बाद में मिल लेंगे। ऐसी चीज़ें बोल बोल के वो अपने इमोशंस को दबाते गए और वही सब चीज़ें इस टाइम उनको थका रही हैं। पर सच क्या है डीएफ, कि जितना डीएम भाग रहे हैं उतना ही वो फील कर रहे हैं। डीएम आजकल खुद से ज़्यादा डीएफ को मिस कर रहे हैं, पर एक्सेप्ट अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा साइन क्या हो सकता है? आप उन सारी बातों को सोच रहे हो जो आपको याद भी नहीं था। मतलब जाने कौन कौन सी बातें आपको इस टाइम याद आ रही हैं, डीएम से कनेक्ट भी और भी कुछ बातें भी। यानी कि आपको लग रहा है कि ये यादें अभी तक मेरे अंदर थी। आपने डीएम से जो जो बातें की हैं बहुत साल पहले, वो सब चीज़ें इस टाइम याद आ रही हैं। अगर आपका बर्थडे था, डीएम का बर्थडे था, कुछ भी फेस्टिवल था, जो भी आप बातें करते थे उस टाइम, तो वो अगर इस टाइम आ रहा है तो वो अचानक से आपको क्लिक करेगा। थोड़ा आप सैड हो सकते हो, थोड़ा आप ना इमोशनल हो सकते हो कि हाँ, वो भी क्या टाइम था कि हम कितनी अच्छी बातें करते थे। लेकिन कोई बात नहीं डीएम, यादें हैं जो आ रही हैं, वो क्यों आ रही है इसका रीज़न आप जानिए। अचानक से ये सब चीज़ें क्यों सरफेस पे आ रही हैं? यादें तो हैं, डीएम के साथ जो हमने टाइम स्पेंड किए हैं वो हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं, जो हमारा बबल फेस था। बट इस टाइम आना, जबकि हम बिज़ी हैं, अपना काम कर रहे हैं, बैलेंस में हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है? डीएफ की जो एनर्जी है ना, वो डीएम के माइंड में बार बार इस टाइम आ रही है और इसीलिए वो सारी एनर्जी उनके साइड से आपकी तरफ आ रही है। वो सब कुछ सोच रहे हैं वहाँ पर, यानी कि आपके साथ जो भी टाइम उन्होंने स्पेंड किए हैं वो उन्हें याद आ रहा है और वो मिरर कर रहे हो आप। ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये मेरी एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को याद नहीं करना चाहते हो। आप बिज़ी हो, अचानक से कुछ भी ऐसा मोमेंट याद आना या आपका चाइल्डहुड का या कोई भी मोमेंट आपको याद आना, यानी कि डीएम के माइंड में वो सारी चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर, किसी और को लेकर नहीं, आपको लेकर ही। यहाँ पर रैंडम मोमेंट्स में रात के टाइम स्पेशली, जब रात में क्या होता है, डीएम अकेले हो जाते हैं, उनका जो माइंड है बहुत ज़्यादा चलता है उस टाइम। लॉजिकल जो माइंड होता है ना, वो बंद हो जाता है। रात के टाइम जब कोई नहीं होता है, डीएम को लगता है डीएफ ने उन्हें समझ लिया था। यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ डीएफ ही रहती है जो डीएम को समझती है। डीएम की जॉब रहे नहीं रहे, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना रहे डीएम, लेकिन डीएफ हमेशा उन्हें एक्सेप्ट करती है बहुत प्यार के साथ, कभी भी जज नहीं करती है।
कभी भी कंपेयर नहीं करती है, किसी भी चीज़ को लेके यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करती है। और वही सब बातें ना उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि डीएम को समझे जाने का भी बहुत डर होता है। यानी कि डीएफ मुझे समझ गई है, लेकिन मैं उसके लिए स्टैंड नहीं लिया या अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाया। उसका भी डर है कि डीएफ तो मुझे छोड़कर अब जा चुकी है। और समझे ना जाने की भी क्रेविंग होती है, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो मुझे समझे, मेरे जो अपने हैं वो मुझे क्यों नहीं समझते हैं। एक तरफ है जो डीएफ समझ रही है तो वहाँ पे डर रहे हैं, अगर कोई नहीं समझ रहा है तो क्रेविंग हो रही है। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उनको एक गिल्ट वाली एनर्जी में डाल रही है। डीएम के अंदर एक साइलेंट गिल्ट है। उन्हें लगता है उन्होंने डीएफ को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं किया, यानी कि जो बोलना था, क्लैरिटी देना था, वो कभी भी नहीं दिया है। बीच पर छोड़कर चले जाना, किसी भी बात को कंप्लीट नहीं करना, किसी भी क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर अच्छे से नहीं देना, उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है या फिर टाइम पर स्टैंड नहीं लिया है। अब ये गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर पुश कर रहा है एक हीलिंग की तरह। यानी कि जिसने इतना प्यार दिया, जिसने इतना समझा, उसके लिए कभी क्यों नहीं खड़े रहे। प्यार इतना है, फीलिंग इतनी है, अटैचमेंट इतना है, तो क्यों नहीं बोल पाए? आखिर क्यों? सबसे बोल पाना, लेकिन जहाँ पे बात आती है डीएफ की, मैं क्यों नहीं बोल पाता हूँ, मैं क्यों चुप हो जाता हूँ, किस बात का इतना मुझे ज़्यादा डर है। डीएम का मैस्कुलिन अब अवेकन हो रहा है। डीएफ ये फेज स्लो होता है, पर जब आता है तो परमानेंट आता है। यानी कि आप खुद एक बड़ा चेंज आप देख सकते हो डीएम के अंदर, कि मेरे डीएम में इतना ज़्यादा कैसे चेंज हो गए। जो पहले इतना ईगो से बात करते थे, मेरे कॉल करने पर भी कॉल नहीं उठाते थे या बोलते थे कि मैं बात नहीं करूँगा या ब्लॉक करते थे, अब खुद सामने से आ रहे हैं और बहुत ही सॉफ्टली यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब डीएम डिस्ट्रैक्शन से खुश नहीं होगा, उन्हें डेप्थ चाहिए, ट्रूथ चाहिए, रियल कनेक्शन चाहिए। उन्हें अब फील हो रहा है, मुझे फील करना है, मेरा कोई अपना हो जिसके कंधे पर सर रखकर मैं रो सकूं, जिसे गले लगाकर मैं अपनी सारी फीलिंग्स बता सकूं। मैंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, वो सब कुछ मैं बोलना चाहता हूं अपने डीएफ से। मेरे पास जो प्यार है मैं वो अपने डीएफ को देना चाहता हूं। आखिर में ये प्यार मैं बचा किसके लिए रहा हूं, वो सारी बातें आपसे बोलना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी प्रेजेंट है, पर थोड़ा डिले के साथ डीएम पहले अपने इमोशंस को क्लियर करना चाहते हैं। यानी कि जो भी उनके अंदर चल रहा है उसे क्लियर करेंगे, उस पर एक स्टैम्प थप्पा लगाएंगे कि हाँ ये सही है, अब मुझे इस बात से बिल्कुल भी नहीं हिलना है। वो कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहते हैं कि बाद में वो वर्ड वापस लिया जाए या गिल्ट में जाए। जब भी वो आएंगे आपके पास बातें करने के लिए, तो वो क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हो, फिर फाइट्स हो रही हैं। नहीं, वो समझदारी से सारी बातों को क्लियर करना चाहेंगे और इसीलिए अपने इमोशंस को वो क्लियर कर रहे हैं, क्लियर रख रहे हैं। इसीलिए साइलेंस है, पर डिस्कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। डीएफ के लिए मैसेज है, जो भी आप इस टाइम फील कर रहे हो वो वन साइडेड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसबैलेंस हो रहे हो, आफ्टर फुल मून एनर्जी बहुत यहाँ पर लो हो रही है पर्जिंग के साथ, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है। मैं लास्ट कुछ वीडियो से बता रही हूँ, जो भी एनर्जी आप फील कर रहे हो वो डीएम की एनर्जी है। और अभी तक तो आप भी सीख गए होंगे जानना कि मेरी एनर्जी नहीं है। डीएम अंदर ही अंदर आपको फील कर रहे हैं, बस प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो है, पर डायरेक्शन अब उनको सही मिल गई है। जो कनेक्शन डिवाइन होते हैं ना डीएफ, उन्हें फोर्स से नहीं किया जाता है, उन्हें समझा जाता है। इस टाइम आपको समझने की ज़रूरत है। डीएम की एनर्जी बोल रही है, मैं रेडी हो रहा हूँ, बस थोड़ा वक्त मुझे चाहिए। आपको सिर्फ इतना करना है, सिर्फ सरेंडर करो। आप प्रेयर करते हो, आप नमाज़ पढ़ते हो, आप पूजा करते हो, आप आराधना करते हो, जो भी आप करते हो, सिर्फ़ और सिर्फ यही बोलिए कि मैं हर एक चीज़ को सरेंडर करती हूँ, अपने डीएम को सरेंडर करती हूँ। उन्हें कैसे कब मेरे पास लाना है आपको, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं सब कुछ यहाँ पर सरेंडर कर रही हूँ। अगर डीएम थर्ड पार्टी में है तो भी मैं सरेंडर करती हूँ। अगर उनकी शादी कहीं हो रही है, अगर मेरी शादी कहीं और हो रही है,
मैं प्रॉब्लम में हूँ तो भी मैं सरेंडर करती हूँ। हर एक टाइम से चीज़ होगी उसे भी मैं आपको सरेंडर करती हूँ। आप बेहतर जानते हो मेरे लिए क्या है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे दिल को सब्र दे दीजिए। मैं हर एक सिचुएशन में बैलेंस में रहना चाहती हूँ, मैं लो नहीं होना चाहती हूँ। आप जो भी करना चाहते हो उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ बहुत खुशी-खुशी से, लेकिन जो भी मेरे सामने हो उसे बहुत मैं खुशी-खुशी से एक्सेप्ट करूँ, मैं बिल्कुल भी टूटूँ ना, क्योंकि इतने टाइम से मैं चलकर आ रही हूँ। मैं इस तरह से टूटना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ और इस टाइम तो बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहती हूँ। बस आपको यही प्रेयर करनी है डिवाइन से, भगवान से, अल्लाह से, जो भी आप बोलते हैं, सिर्फ़ यही बोलिए कि मुझे हर एक सिचुएशन के लिए सब्र दे दीजिए। हर एक चीज़ को फ़ेस करने की ताकत दे दीजिए, स्ट्रेंथ दे दीजिए, पावर दे दीजिए। अगर आप इस मैसेज से कनेक्ट कर पा रहे हो डीएफ, तो समझ लीजिए आप सिर्फ वेट नहीं कर रहे हो, आप अलाइन हो चुके हो। डीएम का ये फेज़ शोर का नहीं है, स्टेबिलिटी का फेज़ है। और जो चीज़ें स्टेबिलिटी से आती हैं वो देर से आती है पर हमेशा के लिए आती है। प्रोसेस को समझना ही सबसे बड़ी क्लैरिटी होती है। जो लिखा होता है वो टाइम के साथ खुद सामने आ जाता है। आई होप डीएफ आप लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट की होगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।